हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गेमिंग पीसी वाला। तो गाइस, गेमिंग पीसी वाला आ चुका है होली मनाने के लिए आप लोगों के साथ, बिकॉज होली आ चुकी है और देसी अंदाज में, बिकॉज गेमिंग पीसी वाला बिल्कुल देसी है। और फिलहाल हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, हमारी जो फैमिली है, उन सबको सबसे पहले तो हैप्पी होली। ये क्या है यार, कलरफुल। तो प्रे करता है गेमिंग पीसी वाला कि आप लोगों की जिंदगी भी ऐसे कलरफुल बनी रहे। और गेमिंग पीसी वाला कुछ स्पेशल करने जा रहा है आप लोगों के लिए। वो क्या करने वाला है तो एक, अबे यार रुको भाई, रुको प्लीज 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 रुको। तो ये सब मैं आप लोगों के लिए इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई ये हो क्या रहा है, रुक जाओ यार एक मिनट रुको। तो गाइस, गेमिंग पीसी वाला आज कुछ स्पेशल करने वाला है, बिकॉज त्योहार आ चुका है होली का, और होली स्पेशल ना करे गेमिंग पीसी वाला ऐसे कैसे ही हो सकता है, और देसी अंदाज में। चलो भाई एक बार चलते हैं शॉप के अंदर और दिखाते हैं कि क्या करने वाला है गेमिंग पीसी वाला। आपको ये पता होगा कि गेमिंग पीसी वाला के पास लकी ड्रॉ वाला ऑप्शन चल ही रहा है लगातार, और ये जो है 7 मार्च को हम लोग जो है लकी ड्रॉ का अनाउंसमेंट करने वाले थे। बट क्या है कि गेमिंग पीसी वाला जो है इसको एक्सटेंड कर रहा है, डेट को 21 मार्च कर रहा है, बिकॉज बच्चों के जो है अभी एग्जाम चल रहे हैं, और एग्जाम चल रहे हैं इस टाइम पर सारे के सारे बच्चे अभी बिजी हैं, स्टूडेंट्स सारे बिजी हैं। तो गेमिंग पीसी वाला ने करा क्या है कि 7 मार्च की जगह 21 मार्च को जो है एक्सटेंड कर दिया है अपना जो गिव अवे वाला जो लकी ड्रॉ वाला ऑप्शन था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आना था बट एग्जाम की वजह से नहीं आ पा रहे। तो एक बार शॉप के अंदर चलते हैं, कुछ पीसी के बारे में बात करेंगे और लकी ड्रॉ के बारे में भी बात करते हैं। चलो अंदर चलते हैं शॉप के अंदर। आज का जो पहला पीसी है हमारा 25,000 रुपीज का, और आज के पीसी की जो खासियत है वो ये है कि मैंने 3 AMD के बिल्ड बनाए हैं और 3 इंटेल के बिल्ड बनाए हैं, और ये जो बिल्ड है विदाउट एनी ग्राफिक कार्ड। मैंने ग्राफिक कार्ड नहीं लगाए हैं क्योंकि जिनका बजट कम है और पावरफुल पीसी चाहिए, तो मैंने एक ऐसे पीसी बनाए हैं जहां पर ग्राफिक कार्ड का बजट जब हो जाए तो एक ग्राफिक कार्ड लगाते ही एक बहुत ही पावरफुल पीसी बन जाएगा। और विदाउट ग्राफिक कार्ड के भी इतना पावरफुल पीसी है कि जहां पर एडिटिंग और गेमिंग जैसे 2K 4K में आप आराम से यूज कर सकते हो। तो चलो पहला पीसी है हमारा ये, और ये जो पीसी है आपका Ryzen 5 में 3400G के साथ में 3 साल की AMD की तरफ से वारंटी है। A520 GB का मदरबोर्ड है, और ये मदरबोर्ड की वारंटी 3 साल की है। 8GB की DDR4 की रैम है, 3200 MHz में, और इस रैम की वारंटी 5 ईयर है। प्लस 256GB की एक SATA SSD है, कंस्टेंट की 5 ईयर वारंटी है, एंड 500 वॉट की एक पावर सप्लाई है, इको की एंट वैल्यू कंपनी की है, और उसकी वारंटी भी 3 साल के साथ में 4 फैन का ये RGB कैबिनेट 25,000 रुपए का है। और पूरा पीसी बिल्ड हम करके दे रहे हैं 25,000 रुपए का। 21 मार्च तक के लिए ऑफर रहेगा, उसके बाद ये वैलिड होगा नहीं होगा वो बात की बात है। फिलहाल ये अभी हम तब तक के लिए दे रहे हैं। और दूसरी बात है कि अगर गेमिंग पीसी वाला से ये पीसी बाई करते हो तो आपको RGB गेमिंग कीबोर्ड, माउस पैड, हेडफोन, वाईफाई डोंगल, ब्लूटूथ डोंगल, ये सब एज ए कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे। तो इसमें बस कुछ नहीं करना, ये पीसी ले सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास मॉनिटर भी नहीं है, तो 19 इंच का मॉनिटर 2,000 रुपए का, और 22 इंच का मॉनिटर आपको 3,000 रुपए का, और 24 इंच का मॉनिटर 5500 रुपए का मिल जाएगा। तो गाइस आप देख लो आपको कौन सा पीसी चाहिए, और मॉनिटर चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप वो भी ले सकते हैं। चलो अब हम चलते हैं दूसरे पीसी की तरफ। तो दूसरा पीसी है हमारा ये वाला, और ये है Ryzen 5 में 5600GT का, साथ में MSI का B450MA Pro Max सेकंड। 3 साल इसकी वारंटी आती है MSI की तरफ से। साथ में यहाँ पर मैंने एक SSD लगा दी है, जो SSD है 512GB की, और ये SSD आपकी NVMe SSD है। साथ में यहाँ पर मैंने लगा दी 16GB की रैम, 8 की 2 रैम लगाई है जो DDR4 की है 3200 MHz में, 500 वॉट की एक पावर सप्लाई है, और साथ में 4 फैन का कैबिनेट। ये पीसी की जो कॉस्ट आएगी वो आएगी आपकी 40,000 रुपए की। 40,000 रुपए इसका ये पीसी है। तो इसको अगर बाई करना है तो आप विजिट कर सकते हैं। इसके अंदर सारे के सारे वो नॉर्मल जितने भी गेम होते हैं, जैसे कि GTA 5 वगैरह है, वोलोरेंट है, ये सारे गेम्स बहुत आसानी से चल जाएंगे। इसमें मैंने ग्राफिक कार्ड इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इसके अंदर पहले से ही प्रोसेसर के अंदर बिल्ड ग्राफिक हैं, तो जरूरत नहीं है। अगर आपको ग्राफिक कार्ड लगाना है तो मुझे लग रहा है कि AMD के साथ में AMD का ही कोई एक ऐसा पावरफुल ग्राफिक कार्ड लगा के और पावरफुल पीसी बना सकते हो, जो एक बहुत ही बेहतरीन पीसी बन जाएगा। और इसके बाद अगर मैं बात करता हूं हमारे तीसरे वाले पीसी की, तो तीसरा पीसी है इंटेल का, और इंटेल का जो मैंने बिल्ड बनाया है वो बना i5 में 12400 का। 12400F का जो प्रोसेसर होता है विदाउट ग्राफिक आता है, वहां पे ग्राफिक कार्ड लगाना कंपलसरी होता है। यहाँ पर मैंने विदाउट एनी ग्राफिक कार्ड्स के बिल्ड ग्राफिक्स में लगाया, और ये जो है आपका i5 का 12400 का प्रोसेसर है। 3 साल इंटेल की तरफ से वारंटी है, साथ में गीगाबाइट का H610MK V2। यहाँ पर मैंने करा क्या है, यहाँ पर जो मैंने का मदरबोर्ड लगाया वो DDR4 की जगह पर DDR5 यूज किया है, बिकॉज थोड़ा सा हाई एंड मैंने आज पीसी बनाने की कोशिश करी है कि जिनका बजट है कम और पीसी चाहिए हाई एंड, तो इस तरह का पीसी ले सकते हैं। ये H610MK
DDR32 वाला जो मदरबोर्ड है DDR5 को सपोर्ट करता है और DDR5 वाला मदरबोर्ड है 3 साल की गीगाबाइट की तरफ से वारंटी है। 512 GB की एडाटा कंपनी की SATA SSD है। मैंने एडाटा ब्रांड इसलिए लिया है क्योंकि कुछ लोगों को डिमांड होती है कि भाई मेरे को कोई बढ़िया ब्रांड में चाहिए, तो यहाँ पर मैंने एडाटा ब्रांड लगा दिया है। और अगर एडाटा से अगर कम प्राइस में जाना है तो बहुत सारी कंपनी आती है, तो 2 से 3 हजार रुपए कम हो जाएंगे। अगर सस्ती SSD के साथ जाना चाहते हो तो ये एक 3 से 4 हजार रुपए महंगी होती है। नॉर्मल SSD के ब्रांड्स आते हैं उससे थोड़ी सी महंगी आती है। यहाँ पर मैंने DDR5 में ही एक रैम लगाई है 5600 मेगाहर्ट्ज में 16 GB की है। XPG लेंसर ब्लेड है, विदाउट RGB है, विद हीटसिंक है, लाइफ टाइम वारंटी है। साथ में 550 वॉट की एक पावर सप्लाई है, 80 प्लस ब्रॉन्ज एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से 3 साल इसकी वारंटी है। ये 4 फैन का एंटेक का ये कैबिनेट आपका RGB हो गया। और ये पूरा पीसी हम जो रेडी करके दे रहे हैं वो 60,000 रुपए में दे रहे हैं। 60,000 रुपीज का ये पीसी है। इसके अंदर भी अगर आपको ये ग्राफिक कार्ड लगाना है, मैं सजेशन के तौर पे बोल सकता हूँ RTX 3050 6GB का ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं, बट प्राइस बहुत ज्यादा है 3050 के अभी। और अगर आप 3050 का ग्राफिक कार्ड लगाते हैं तो 12400F का प्रोसेसर ले लेना वहां पर, अगर आप ग्राफिक कार्ड लेना चाहते हैं तो बहुत पावरफुल बन जाएगा। और अगर आप ग्राफिक कार्ड का बजट नहीं है तो 12400 के साथ जाइए। बहुत ही बेहतरीन पीसी बिल्ड है। यहाँ पर अगर आपका 60,000 का बजट है, जहां पर आप DDR5 16 GB रैम के साथ में आप पीसी रेडी हो जाएगा। एंड गिफ्ट सभी पीसी के साथ कंपलसरी रहेंगे। और अब चलते हैं हम अपने 4th नंबर के पीसी में, ये भी इंटेल का। और इंटेल में अगर मैं बात कर लेता हूँ भाई, इंटेल के अंदर क्या है कहानी। इंटेल का अभी सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर चल रहा है वो अल्ट्रा सेकंड सीरीज चल रहा है। तो अल्ट्रा सेकंड सीरीज जो है अभी चल रहा है और इससे टॉप में कुछ भी नहीं है। तो अल्ट्रा 5 में 225 है और 225 में दो वेरिएंट आते हैं, 225F और 225। 225 जो है आपका प्रोसेसर विद ग्राफिक्स है, जहां पर थोड़ा सा महंगा आता है 225F के अकॉर्डिंग। अगर आप ग्राफिक कार्ड अलग से लेना चाहते हो तो 225F के साथ जाओ, वो थोड़ा सस्ता आता है प्रोसेसर, 2-3 हजार रुपए वहां पे आपको बच जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर थोड़ा सा महंगा है बिकॉज इसके अंदर ग्राफिक्स पहले से है। और अल्ट्रा सेकंड सीरीज का ये प्रोसेसर आपका बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही बेहतरीन बिल्ड बनाने की कोशिश करी गई है। यहाँ पे थोड़ा सा लेटेस्ट में ही अगर जाते हैं तो कलरफुल कंपनी की तरफ से H810MA बाई-फाई DDR5 का मदरबोर्ड है और साथ में बाई-फाई इनबिल्ड है इसके अंदर, मतलब मदरबोर्ड के अंदर ही बाई-फाई पहले से ही है। और साथ में 550 वॉट की थर्मल टैक की एक पावर सप्लाई है जो 80 प्लस ब्रॉन्ज है, 5 ईयर वारंटी के साथ में। एंड 16 GB की XPG लेंसर ब्लेड, 5600 मेगाहर्ट्ज में एक रैम हो गई। और इसके बाद में अगर जाते हैं तो 512 GB की RBX की आपकी जनरेशन 3 की एक SSD हो गई और इसकी वारंटी जो है 3 ईयर आती है। यहाँ पर अगर कुछ और अपग्रेड कराना है तो करा सकते हैं। वैसे तो मैंने पीसी को थोड़ा सा इस चीज को ध्यान दिया है कि भाई एक बजट के हिसाब से आपका बजट क्या है, बजट के अकॉर्डिंग मैंने कंपोनेंट लगाने की कोशिश करी है। ग्राफिक कार्ड इसमें भी नहीं लगाया, मैंने बता दिया पहले ही, मैंने कोई भी आज पीसी के अंदर ग्राफिक कार्ड वाले पीसी नहीं बनाए हैं बिकॉज कम बजट है। और आने वाले टाइम में आपका बजट अगर बढ़ता है तो कुछ भी नहीं लेना है, सिर्फ एक ग्राफिक कार्ड खरीदना है। मैंने पावर सप्लाई पर भी पूरा ध्यान दिया है कि अगर आपको एक 5060 या 5070 तक का भी कोई ग्राफिक कार्ड अगर लगाना है तो यहाँ पे आपको पावर सप्लाई अलग से बढ़ाने की कोई नीड नहीं होगी, जो मैंने पीसी बनाए हैं। और यहाँ पर एक कैबिनेट लगाई है, X5 है आइस मास्टर की तरफ से। इसके अंदर 5 फैन लगे हुए हैं, 5 फैन के साथ में कैबिनेट है। 240 का लिक्विड कूलर भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। और ये जो है आपका कैबिनेट आप देख सकते हैं, इसके अंदर इन्फिनिटी फैन लगे हुए हैं। और पीसी की जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है आपकी 65,000 रुपीज का इसका टोटल जो है कॉस्ट है। और 65,000 रुपीज में मैं इस पीसी को मैं बना के दे सकता हूँ। और इसमें मैंने आपको बता दिया कि भाई अगर आप एक ग्राफिक कार्ड लेना चाहते हो तो सजेशन के तौर पे अगर मैं बताता हूँ भाई, तो यहाँ पर ले सकते हैं RX 7600 वाला ग्राफिक कार्ड ले सकते हैं AMD का, जहां पर आप गेमिंग ओसी ले सकते हैं, ट्रिपल फैन के साथ में आता है गीगाबाइट का। या फिर और भी बहुत सारे 9060 के साथ में भी जा सकते हैं, 9060 XT के साथ भी जा सकते हैं। ये एक बजट के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 25 से 30,000 रुपए 35,000 रुपए तक का ग्राफिक कार्ड लगा के आप इसको एक बहुत ही पावरफुल पीसी बना सकते हैं। फिलहाल अभी जो है इसमें मैंने कोई ग्राफिक कार्ड नहीं लगाया है, बिल्ड ग्राफिक्स प्रोसेसर के अंदर ही है, GPU और CPU दोनों एक साथ हैं। और ये जो पीसी कॉस्ट है 65,000 रुपीज है। लेकिन एक चीज मैं बता दे रहा हूँ कि जितने भी मैं पीसी आज जो बता रहा हूँ इसमें फिक्स प्राइस होंगे। बहुत सारे हमारे भाई जब आते हैं विजिट करते हैं उनको ऐसा लगता है कि गेमिंग पीसी वाले के पास जो रेट बताए जा रहे हैं उसके बाद और कम करा लेंगे। तो प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज को लेके मत करो, क्योंकि मैंने अपनी बेस्ट डील देने की कोशिश करी है और बेस्ट प्राइस दिए हैं। और अब इसके बाद अगर हम चलते हैं अपने इस वाले पीसी की तरफ, तो ये है AMD का। और AMD में अगर हम जाते हैं तो AMD का ये जो है आपका प्रोसेसर
5700G के साथ में Ryzen 7 में 8000 सीरीज का है और इसकी कॉस्ट की अगर मैं बात करते हैं तो 75,000 रुपीज का है। 75,000 रुपीज के अंदर भी मैंने ग्राफिक कार्ड नहीं लगाया है बिकॉज Ryzen 7 में 8000 सीरीज में 8700G का प्रोसेसर लगाया है और ये जो है आपका 3 ईयर वारंटी AMD की तरफ से आता है। एंड यहाँ पर एक मैंने मदरबोर्ड लगाया है, वो भी बहुत ही हैवी भारी भरकम सा मदरबोर्ड लगाया है, वो है आपका गीगाबाइट का फोर्स B850 M-Force Wi-Fi 6E। ध्यान रखना है क्योंकि बहुत सारे शॉपकीपर हमारी वीडियो को जब कस्टमर जब दिखाता है किसी और शॉप पर जाके तो वो मिसगाइड करते हैं और बहुत अलग अलग तरीके से अपनी कहानियां बनाना शुरू कर देते हैं। तो भाई समझने की जरूरत है, एक वर्ड चेंज होते ही आपके प्राइस ऊपर नीचे हो जाएंगे, ये वाली बात समझ लेना। और शॉपकीपर हमेशा लो कंपोनेंट को हैवी कंपोनेंट बता के एक्स्ट्रा पैसे आपसे वसूल रहा होता है, तो थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पर कंपोनेंट टू कंपोनेंट अगर चलते हैं तो आपको समझ आ जाएगा भाई मेरे जो प्राइस है एकदम बेस्ट प्राइस देने की कोशिश करिए। एंड यहाँ पर इसकी वारंटी है आपके 3 ईयर और ये जो है DDR5 के साथ ही सपोर्ट करेगा बिकॉज 8000 सीरीज के जितने भी प्रोसेसर हैं और 9000 सीरीज के जितने भी प्रोसेसर है, वैसे तो 7000 सीरीज के भी जितने भी प्रोसेसर हैं वो सारे के सारे आपके AM5 सॉकेट के साथ ही चलते हैं। और यहाँ पर बात करते हैं रैम की, तो रैम मैंने लगा दी 16GB की DDR5 5600 मेगाहर्ट्ज XPG लेंसर ब्लेड लाइफ टाइम वारंटी। एंड यहाँ पर एक लगा दी है SSD, वो लगाई है 500GB की NVMe है WD ग्रीन, और WD ग्रीन की SSD की वारंटी 3 साल की आती है। 5000 इसकी रीड राइट स्पीड आती है। साथ में मैंने यहाँ पर गीगाबाइट की एक पावर सप्लाई यूज करी है और जो गीगाबाइट की पावर सप्लाई है वो 550 वॉट की 80+ सिल्वर है। 5 ईयर इसकी वारंटी आती है। यहाँ पर गीगाबाइट का मैंने एक कैबिनेट यूज किया है जहां पर टॉप पर 240 लगा सकते हैं, फ्रंट में 360 लगा सकते हैं। सिंगल फैन के साथ में कैबिनेट आती है। अगर आपको एक्स्ट्रा फैन लगाने हैं, 4 फैन लगाने हैं, 5 या 6 जितने भी फैन लगाने हैं आप लगा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बट इसमें अभी जो लगे हुए हैं वो सिंगल एक फैन लगा हुआ है। RGB फैन लगा हुआ है पीछे। और ये जो पीसी मैं बिल्ड करके दे रहा हूँ 75,000 रुपीज का पीसी है, तो अगर आपको चाहिए तो विजिट कर लो। बाकी तो ये सारे के सारे इंक्लूडिंग GST प्राइस हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भाई मिसगाइड करने के लिए बहुत सारे लोग मिसगाइड करते हैं, तो नहीं सुनना है, आप अपनी बुद्धि लगाओ। और बाकी तो अगर ये सेम कंपोनेंट के साथ में सेम प्राइस में अगर कोई भी शॉपकीपर देता है तो भाई आप उससे ले सकते हो। मैं ये भी कहूंगा कि अगर बहुत दूर से आते हो, अगर आप पीसी बाई करने के लिए अगर 1000-2000 रुपए महंगा भी अगर आपके लोकल वाला दे रहा हो तो आप उससे भी ले लो, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहता कि मेरा जो व्यूअर है, मेरा सब्सक्राइबर है, वो इतने दूर आके परेशान हो। तो ये वाली बात भी आपको लगे बेहतर है, अच्छा, और आप आ सकते हो तो आ जाइए, मोस्ट वेलकम आप लोगों का। और अब हम चलते हैं अपने इंटेल के लास्ट पीसी की तरफ, और हमारा इंटेल का लास्ट पीसी है, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में रहता है, 14700K का प्रोसेसर। आपको पता होगा यहाँ पर मैंने 14700K का प्रोसेसर यूज नहीं किया, यहाँ पर मैंने यूज किया इंटेल में i7 में 14700 विद ग्राफिक्स। ये F का प्रोसेसर नहीं है, इसमें कई सारे वेरिएंट आते हैं, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। 14700F आता है, 14700 में आपका प्लेन आता है, 14700 KF आता है और K आता है, ऐसे वेरिएंट बहुत सारे इसमें आते हैं। यहाँ पर मैंने जो प्रोसेसर यूज किया बिल्ड इसके अंदर पहले से ग्राफिक्स हैं, तो ये 14700 का प्रोसेसर इंटेल का है, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में रहता है। अभी इस टाइम मार्केट वैल्यू जो है इसकी 38 से 40,000 रुपए की है, बट यहाँ पे मैंने जो कॉस्टिंग इसकी जोड़ के रखी है वो 32,000 रुपए की कॉस्टिंग लगा के अभी मैं इसको कर रहा हूँ, बिकॉज गेमिंग पीसी वाला के पास इसके प्रोसेसर की जो क्वांटिटी है वो कुछ ज्यादा ही है, तो मैंने यहाँ पे इसको प्राइस कम कर दी है, प्राइस ड्रॉप करे हैं इसके साथ में। एंड यहाँ पर मैंने लगाया है एक मदरबोर्ड B760 बॉम्बर वाईफाई, DDR5 के साथ में आता है। बॉम्बर वाईफाई वाला मदरबोर्ड MSI का बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में रहता है, एक बजट के अकॉर्डिंग एक ये जो है मदरबोर्ड मिल जाता है। और यहाँ पर एक SSD यूज की है, वो WD में कई सारे वेरिएंट फिर से मैं बता रहा हूँ आते हैं, जहाँ पे WD की स्टार्टिंग आती है WD ग्रीन, WD ब्लू, WD ब्लैक, तो यहाँ पे मैंने लगा दी WD ब्लैक। और WD ब्लैक के अंदर जो मैंने SSD लगाई है वो लगाई है SN7100। ये SSD की कॉस्ट आप पता कर लेना, समझ आ जाएगा। 6800 इसकी रीड राइट स्पीड आती है, 5 ईयर इसकी वारंटी आती है। इसमें अगर आप कम प्राइस कराना चाहते हो तो WD ब्लू या WD ग्रीन ले लेना, कम हो जाएंगे प्राइस, 1000, 2000, 3000 रुपए का गैप आ जाता है। और साथ में यहाँ पे मैंने एक रैम लगाई है जो 16GB की है, 6000 मेगाहर्ट्ज के साथ में है, विद RGB है। और RGB के साथ में मैंने जो रैम लगाई है वो लाइफ टाइम वारंटी के साथ में आती है। यहाँ पे पहले मैं लगा रहा था अभी तक नॉन RGB, यहाँ पे लगाई है 6000 की स्पीड के साथ में RGB। एंड 650 वॉट की पावर सप्लाई है, और ये 650 वॉट की जो पावर सप्लाई है 80+ सिल्वर के साथ में 5 ईयर वारंटी आती है। और यहाँ पे X7 आइस मास्टर का कैबिनेट, ये 7 फैन के साथ में, और टॉप पर इसमें 360 लग जाएगा। यहाँ पर पहले से ही जो प्रोसेसर है उसके अंदर आपका स्टॉक कूलर है इसके अंदर, तो जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको लगाना है एक ग्राफिक कार्ड तो मैं 5070 सजेस्ट करता हूँ। किसके साथ 5070 ले सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं 9070 AMD का या 9070 XT ले सकते हैं। इसके साथ में बहुत ही पावर
पावरफुल पीसी रेडी हो जाएगा। बट मैंने यहाँ पे कोई भी ग्राफिक कार्ड नहीं लगा क्योंकि बिल्ड है पहले से ही प्रोसेसर के साथ में, जीपीयू और सीपीयू दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो ये पीसी मैं जो रेडी करके दे रहा हूँ 90,000 रुपीज का इंक्लूडिंग जीएसटी। और गाइस ये वीडियो मैंने जो बनाई है वो सिर्फ और सिर्फ फुली स्पेशल और इन्फॉर्मेशन ये देनी थी कि अगर आपको पीसी बाई करना है और गेमिंग पीसी वाला के पास से लेने के कुछ रीजंस बता दे रहा हूँ। 110% आपको रीजनेबल प्राइस तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको 100% आपको जेन्युइन प्रोडक्ट मिल जाएंगे इंक्लूडिंग जीएसटी होता है। विदाउट जीएसटी हम कुछ भी नहीं करते हैं। और गाइस बहुत ही जल्दी आपका पीसी रेडी कर दिया जाता है। जब भी आप आते हैं आपको 15 से 20 मिनट आधा घंटा मैक्सिमम लेके आपका पीसी रेडी कर दिया जाता है। एंड आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी होगी। जब भी कोई इशू आता है हैंड टू हैंड कोशिश करी जाती है कि किसी भी तरह का कोई इशू ना आए। अगर यही चीज अगर 3 महीना 6 महीने से ज्यादा हो जाती है फिर भी कोशिश यही करी जाती है कि सेम डे निपटा दिया जाए केस। और अगर इससे ज्यादा आता है सर्विस सेंटर की जो टाइमिंग होती है वो 7 से 8-10 दिन होते हैं, लेकिन हम अपनी कोशिश करते हैं 3 दिन 4 दिन मैक्सिमम में लेके आपके जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो उसको क्लोज कर दिया जाए। तो ये सारी चीजें होती हैं गेमिंग पीसी वाला पर। और गाइस अगर गेमिंग पीसी वाला से पीसी बाई करना है तो नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा, एड्रेस आ रहा होगा। सुबह 11 बजे शॉप अपनी खुल जाती है और शाम को 8 बजे क्लोज हो जाती है। और एक और बात, छुट्टी कोई भी नहीं है, मंडे टू संडे कभी भी आओ, कभी भी अपना पीसी रेडी कराने के लिए आ सकते हो। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। और होली मनाओ, सही से मनाओ, फैमिली के साथ मनाओ। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए और एक कमेंट कर देना प्यारा सा।